तो टाइम हो गया जी, रात के 2 बज गए। अभी पानीपत यहाँ से करीब करीब 7-8 किलोमीटर हो रहा है, तो चला जा नहीं रहा था, हिम्मत नहीं थी। मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं पानीपत के लिए। एक पेट्रोल पंप है। चलो जी, यात्रा का जी आज दूसरा दिन। तो रात को मैं यहीं रुका था इनके पास, चाचा जी के पास। तो निकलते हैं, आगे का सफ़र करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जी सूरज भी चढ़ने लगा धीरे धीरे, और टाइम हो गया सुबह के 7। कल ज़्यादा थक गया था, इस वजह से एक तो मच्छरों ने नहीं सोने दिया, ऊपर से लेट उठा 6 बजे। तो अब जितना हो सके जल्दी सफ़र खींचना है, और पानीपत यहाँ से अभी 45 किलोमीटर दूर, तो खींचना तो है आज की डेट में। स्थल हो गया शुरू, और ये पहले तो ये मंदिर मूर्थल में ही है, बिल्कुल भीड़ भी होती है जब बहुत ज़्यादा। और यहाँ मत्था टेक के आगे चलते हैं। ये सारे अब आगे ढाबे शुरू हो गए। गुलशन ढाबा, मन्नत, आगे जाकर अमरीक, सुखदेव, मन्नत हवेली। तो यहाँ मत्था टेक के फिर चलते हैं आगे। चाचा के ढाबे से निकलने के बाद सीधा भी यहाँ कर रुका हूँ एक ढाबे पे। वहाँ नहाया तो था नहीं, सिर्फ ब्रश करके निकला था। अब यहाँ पर नहाऊँगा। यहाँ नहाने के बाद चाय पीकर फिर आगे चलते हैं। नहाने के बाद आगे चाय। वहाँ से चाय वाय पी के तो मैं निकल गया। और जितने भी यहाँ पर इस रोड पे ऐसे ढाबे हैं, ट्रक वालों, जहाँ ज़्यादातर ट्रक वाले रुकते हैं, वहाँ पर ये सबसे बढ़िया है कि होदी बनी हुई है। अपना खुला नहाओ, जितना नहाना उतना नहाओ, अपना आराम से बैठ कर फिर ढाबे पे चाय वाय, खाना वाना पीना है, खाओ पियो। और ये ढाबा एक फौजी ढाबा, तो भी है, काफ़ी लंबा सफ़र है। लो जी, पानीपत 35 किलोमीटर, और आ गया हवाई अड्डा। आ गया जी मूर्थल का हवाई अड्डा। 2 प्लेन है, और इन्हीं के अंदर है रेस्टोरेंट। मूर्थल ऑन हाईवे। तो चले हम आगे का सफ़र करें। लो जी, आ गया लोगों का फेवरेट अमरीक, सुखदेव। जिसने पराठे परूठे खाने खा लो, अपन तो कुछ खा नहीं सकते। धूप चढ़नी होगी शुरू, और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आज तो हवा भी नहीं है, कल तो थोड़ी बहुत हवा भी थी। तो जल्द से जल्द जैसे भी है खींचना होगा, दोपहर से पहले पहले जितना हो सके। फिर करते हैं, देखते हैं कहीं रेस्ट। आ गया जी, आ गया एक और टोल प्लाज़ा। और ये उगरी सोने की फसल, दुनिया भर का सोना लग रहा है। चलते चलते तो बहुत दूर आ गया जी, और यह सामने सारा सोना लगा हुआ है खेतों में। और बैठा का हूँ वो दिखाता हूँ अभी आपको। ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जगह तो मिल नहीं रही दूर दूर तक। काफ़ी देर हो गई थी चलते हुए, तो थोड़ा रेस्ट कर लें, पैरों को आराम दे लें, फिर आगे चलेंगे। जहाँ पे मैं बैठा हूँ फ्लाईओवर के ये इस किनारे पे, यहाँ पर इतनी मकड़ियाँ हैं, इतनी मकड़ियाँ हैं। चढ़ चढ़ के मेरे ऊपर इतनी हालत ख़राब कर दी कि स्पाइडरमैन पार्ट 2 मुझे बना के छोड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ से चलना ही पड़ेगा। चलते चलते जी एक गांव के पास यहीं हाईवे पे तालाब दिख गया। देखने के बाद नहाने का तो बहुत मन कर रहा है, पर क्या करें, सफ़र लंबा है, नहाएंगे तो रह जाएगा, तो इसलिए चलते ही रहते हैं। काफ़ी देर हो गई थी चलते चलते। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा। और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है कि बैठ के या लेट के रेस्ट किया जाए। देखते हैं आगे कोई बढ़िया ढंग का ढाबा मिल गया तो वहाँ जाकर लेटेंगे, रेस्ट करेंगे 1-2 घंटा, उसके बाद चलेंगे आगे। दूर तक देखो, पीछे भी कुछ नहीं और आगे भी नहीं।
बस चलते ही रहना है। मैं लगा जी सोना, तो 1-1.5-2 घंटे सोना है, फिर सफ़र करना है आगे। सो जाते हैं तब तक। आज तो जी दिन में बहुत आराम कर लिया, बहुत ज़्यादा दिन में आराम कर लिया। 1.5-2 घंटे सो लिए इस ढाबे पे। अब 3:45 हो गए, अब चलते हैं आगे। और ये जैनियों का मंदिर है, ये गुप्त धाम, बिल्कुल ऑन हाईवे पे है। आ गया, गन्नौर पहुंच गया और यहाँ से पहुंचना है पानीपत। शहर है एक, हाईवे किनारे बसा हुआ, पहुंचना है पानीपत। तो जी कल तो धूप में चल के हालत ख़राब हो गई थी। आज धूप में, जब धूप थी तब रेस्ट कर लिया था 2-2.5 घंटे। तो अब शाम का टाइम है, अब शाम को चलने में भी मज़ा आ रहा है। हो सकता है अब लेट तक चलूं और कल से ज़्यादा ट्रैवल आज कर लूं, क्योंकि धूप में डिहाइड्रेट हो गई थी बॉडी। अब बिल्कुल सही चल रहा है मामला। चलते चलते तो आज रात हो गई है, टाइम हो गया 7:15 का। और यहाँ पेट्रोल पंप से पानी पड़ा, बिल्कुल ठंडा चिल्ड, मज़ा आ गया। अब चल रहे हैं, चलते चलते देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन पानीपत आज क्रॉस करना ही करना है, कैसे भी करके। आज से पानीपत को नहीं छोड़ना, क्रॉस करना ही आज। अभी तो पानीपत काफ़ी दूर है, काफ़ी देर हुई चलते चलते। तो मैं क्या रेस्ट कर लिया जाए। तो सामने CNG पंप है, इसी के सामने बैठा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। फिर चलते थोड़ी देर में। तो जी पानीपत यहाँ से 18 किलोमीटर। और रास्ते में भाई साहब मिले, बहुत बढ़िया इन्होंने बात बताई। भाई साहब अपना शुभ नाम? रोबिन। तो भाई साहब ये पानीपत से 18 किलोमीटर पहले समालखा में ही मिले। इन्होंने बताया कि आगे कैसे जाना और कैसे कैसे जाना है, और जो यहाँ की मार्केट के बारे में और रास्ते के बारे में बहुत बढ़िया गाइड करा। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई। ठीक है जी, बाकी चलता है सब। ओके भाई। काफ़ी देर से बर्थ खोलने के लिए देख रहा हूँ, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। आगे समालखा की मार्केट है, उसमें देखता हूँ कुछ मिल जाए तो फिर लेते हैं, फिर खाकर बर्थ खोलेंगे। बर्थ खोलना था, काफ़ी देर से देख रहा था कुछ मिल जाए। केले मिले हैं, केले लिए हैं, केले खाकर बर्थ खोलूँगा, फिर करेंगे आगे का सफ़र। पेट्रोल पंप के साथ ये तखत सा डला हुआ मिल गया। अब यहाँ पर ये अपने पास केले हैं, ये खाकर बर्थ खोलते हैं। टाइम हो गया 10 बज गए। बर्थ खोल के फिर आगे चलते हैं पानीपत के लिए। तो टाइम हो गया जी रात के 2 बज गए। अभी पानीपत यहाँ से करीब करीब 7-8 किलोमीटर हो रहा है। तो चला जा नहीं रहा था, हिम्मत नहीं थी। मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं पानीपत के लिए। एक पेट्रोल पंप है, चलो जी। तो जी रात को यहाँ रुका था पेट्रोल पंप पे। अब आगे निकला जाए, पानीपत पहुँचते हैं फिर। तो फाइनली जी पहुँच गया मैं पानीपत। अब करते हैं आगे का सफ़र। रिफाइनरी की तरफ जाना है अब, पटियाला के लिए। तो ये पहुँच गया पानीपत। रात से पानी ढूंढ रहा था जी, और पानी ढूंढते ढूंढते ही वहीं पेट्रोल पंप पे ही सो गया था। पानी मिला नहीं था। तो अब ये गुरुद्वारा से अब पानीपत के अंदर, तो यहाँ पानी मिल गया है। पानी भर के फिर आगे चलें, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ेगी, धूप निकलने वाली है धीरे धीरे। देखो जी ऐतिहासिक चीज़ें तो इधर भी हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा, देवी मंदिर, बू अली शाह कलंदर सरकार की दरगाह। हम तो निकलते हैं आगे जी। पानीपत का बस स्टैंड, और अपने को जाना है अभी आगे। तो जी पानीपत का शहर तो लगभग क्रॉस हो गया है। अब धूप भी चढ़ने लग गई। जितना खींचा जाए उतना खींचूं, क्योंकि 3 दिन से सोया नहीं और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़। जिस हिसाब की नींद होनी चाहिए वो तो मिली नहीं अभी तक। और यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, सुबह 7 बजे मेडिकल स्टोर खुले ना खुले,
मदिरा स्टोर मतलब कि दारू का ठेका सुबह 7 बजे खुल गया। कमाल है यार। और मेडिकल स्टोर 10 बजे से 11 बजे से पहले नहीं खुलते, लेकिन अगर दारू का ठेका 7 बजे खुला हुआ मिल रहा है। चलते हैं, करते हैं आगे का सफ़र।